बाहर भगवान है, इधर भगवान है, उधर भगवान है। ये शुरुआत में कोई मंदिर मस्जिदों में इधर उधर जाओ, लेकिन देर सवेर तो अंतर्यामी प्रभु में ही आने वाले सफल हो जाते हैं। ओ आनंद देव हो प्रभु, तुम ज्ञान स्वरूप हो, हमारे आत्मदेव हो। तुम्हारा ये उच्चारण करके स्मरण करने वाले के पाप ताप रहते नहीं, उसकी दुर्बुद्धि दूर हो जाती और तुम सद्बुद्धि भर देते हो। तुम सत स्वरूप हो न प्रभु जी। शरीर असत है, मरने वाला, लेकिन तुम सत स्वरूप, हमारे आत्मदेव अंतर्यामी प्रभु। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना, ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं। संसार की बाहर की चीजों में आकर्षित होकर मैं उलझ न जाऊं। हे गुरु कृपा रूपी माउली, तू मुझे अंतर आत्म गुरु स्वभाव में स्थित करना। अंतरात्मा प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, मन बुद्धि को पवित्र करते देते। ये अंतर्यामी प्रभु मेरे हैं, प्यारे हैं, सुखरूप हैं, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हरि ओम। भीतरी भीतर उनसे मधुर बातें करते जाओ, हंसते जाओ, भीतरी भीतर उसके करीब पहुंच गए हो। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, गुरु के हृदय के द्वारा भी तुम कृपा बरसा रहे हो और यहाँ भी तुम शांति और आनंद दे रहे हो प्रभु जी। दाता जी, प्यारे जी, अंतरात्मा जी, ओम जी, गुरु जी। भीतर ही भीतर गुनगुनाते जाओ, हंसते जाओ, अंतर्यामी के नजीक आ गए। शांति, आनंद, माधुर्य, सतबुद्धि, सारे खजाने भगवान नारायण ने ओम स्वरूप प्रभु जी तुम में पाए थे। इसीलिए सभी मंत्रों के आगे प्रभु जी तुम्हारा ही नाम उच्चारण करने वाले सफल हो जाते। शिव जी के आगे ओम नमः शिवाय, विष्णु जी के आगे ओम नमो भगवते वासुदेव, गणपति जी के आगे ओम गणानाम पति गुंगवा, देवी के आगे ओम भूर्भुवस्व। ओम स्वरूप अंतर्यामी, तुम्हारा सामर्थ्य अद्भुत है। हमें सतबुद्धि देना, हमारे से सत्संग ना छूटे, गुरु सेवा ना छूटे, गुरु प्रसादी ना छूटे। गुरु प्रसादी गुरु बना देती,
जो विकारों में फंसते वे लघु हो जाते, और जो निर्विकार नारायण का ज्ञान पाते, निर्विकार नारायण का सुख स्वाद लेते, वे गुरु हो जाते। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो कोई भी कर लेगा, खूब तप करो तो देवता मंगल कर लेगा, लेकिन गुरु कृपा परम मंगल करती है। इसलिए हनुमान जी को प्रार्थना करने वाले कहते हैं, जय जय हनुमान ज्ञान गुण साई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी आप हमारे पर कृपा गुरुदेव की नाई करो। देवता लोग कृपा करते हैं तो सामने वाले की जैसी तपस्या और जैसी मांग वैसी चीज दे देते, चाहे फिर उसका कुछ भी हो। लेकिन गुरु जी सामने वाले के दोषों को नहीं देखते, तपस्या को नहीं तोलते, अपने तरफ से उसका परम हित कर देते। जैसे एक बच्चा है 50 रुपए की नोट ले गया दुकान पर, फटाकड़े की तरफ इशारा किया, सोडा खार सफेद, दुकानदार ने 20 रुपए के फटाके दे दिए, 10 रुपए की सोडा खार दी, और क्या चाहिए बेटे? लाल मिर्च के तरफ उंगली कर दिया। दुकानदार ने लाल मिर्च दे दी। अब वो फटाकड़ा फोड़ने से बच्चे का हाथ जले न जले वो दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं। सोडा खार आंख में डाले, मुंह में डाले, मिर्ची खाए, यहाँ कैसा करे, उसने पैसे दिए, जो चीज मांगी दुकानदार ने दे दी। लेकिन वही दुकान अगर अपने बाप की है तो वो पैसे ले लेगा, न खतरनाक फटाका देगा, न सोडा खार देगा, न लाल मिर्च देगा। ये तो मनचाही बात मांगता है, तेरा हित नहीं है। ऐसे ही गुरु को प्रार्थना करते, हनुमान जी को प्रार्थना करते कि जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हमारा हित किसमें है वो गुरुदेव ही देते। आपने जो भी तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने कह दिया हिरण्याकश्यप तुम्हारी तपस्या पर हम राजी हैं, वरम ब्रुयान, वरदान मांग लो। बोले ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, देवता से न मरूं, दैत्य से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। जितना याद आया सारे वरदान मांग लिए, फिर भी देखो मरना तो पड़ा। अब बुरी तरह मरे। भगवान को इन सारे वरदानों को ध्यान में रखते हुए नया रूप प्रकट करना पड़ा। न देवता है, न दैत्य है, न मनुष्य है, नरसिंह अवतार। न दिन में है, न रात में, न सुबह, न शाम है तो संध्या को। न अंदर मरूं, न बाहर मरूं तो चौकट पे मरे, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं तो जांघों पे मरूं। तो इतने सारे वरदान पाने के बाद भी अंत में सब छोड़ के मर जाना पड़ा। प्रचेताओं ने युवा अवस्था में, राजा प्राचीन बहिष के पुत्रों ने देखा कि पिताजी राजपाट करके उब गए हैं, संसार उबाने के लिए कोई सार नहीं। अब पिताजी हमको राज्य देकर एकांत में जाकर अंतर्यामी प्रभु का खजाना पाएंगे, हम क्यों न पालें। तो 10 बेटे प्रचेता चले गए और भगवान शिव जी की साधना की। तो भगवान शिव जी कुछ वर्ष में प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा कि राजकुमारो, तुमको ये संसार की आसक्ति नहीं हुई, शादी विवाह करना, मौज मारना? बोले प्रभु ये कितना शादी विवाह करो, मौज मारो, अंत में तो बीमार हो, बूढ़े हो, थको और मरो। तो ये थक मरने वाले संसार से तो हमारे पिताजी उब गए, इसलिए हम भाग कर एकांत में आपका ध्यान करते, आपके दर्शन की इच्छा थी। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? ये भागवत में कथा थी। तो भगवान शिव जी को प्रार्थना किया कि अब हमारी इच्छा है कि आपके द्वारा ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसी दीक्षा मिल जाए कि हमको भगवान नारायण के दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव जी ने नारायण स्तवन